हमें ये बताया गया कि उस समय मीडिया आ गई थी, इसलिए उसका मर्डर नहीं किया जा सकता। तो आप लोग क्या चाहते हैं? कि 22 तारीख हमें उसके घर में बुलडोजर चाहिए। नहीं बाबा का बुलडोजर चाहिए, हमें उसके घर में बुलडोजर। नगर कानपुर के चंपापुरवा के विनोद कश्यप की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। बताते हैं कि विनोद कश्यप राम मंदिर के लिए चंपापुरवा कॉलोनी में चंदा कर रहा था और खुशी में उछल उछल कर जय श्री राम के जयकारे लगा रहा था। इसी दौरान विनोद कश्यप की एक दबंग व्यक्ति से कहा सुनी हो गई। बस फिर क्या था, दबंग व्यक्ति ने आओ देखा ना ताओ विनोद कश्यप की हत्या कर दी। हत्या की खबर शहर भर में आग की तरह फैल गई। आनन फानन में पुलिस पहुंच गई। बताते हैं कि अपराधी पर पहले भी हत्या और दुष्कर्म के मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संख्या काफी कम हो गई है। इस प्रकार के अपराध की स्वच्छ समाज में कोई जगह नहीं है। बता दें कि योगी सरकार ने ऐसे अपराधियों पर नकेल कस दी है। मृतक की पत्नी का कहना है कि हमें फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नगर भर से लोगों की भीड़ घटना स्थल पर पहुंचकर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग कर रही है और अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रही है। इस घटना ने एक बार मानवता की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा भी कम है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। देखिए पूरी घटना व कहानी, देखिए पूरी रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज़ दर्पण के लिए। हमारी नंदू को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा नाम प्रीति कश्यप है और हमारे हस्बैंड को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। उनको जब मार के डाला गया है तो हमको उठाने भी नहीं दिया गया। ऊपर से इतनी ईंटा पत्थर फायरिंग कर रहे थे कि हम लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। जब पुलिस को कहा है कि पुलिस यहाँ पे आओ तो यहाँ नंद आई तो वो कह एप्लीकेशन लाओ, ये ला वो ला, और जब कोई नहीं पहुँचा वहाँ पे तो हम अकेले गए हैं। तो हम वहाँ पे हम लोग को ऊपर भी ईंटा पत्थर चलाए गए हैं। ये यहाँ आइए तो यहाँ आपको क्या आश्वासन मिला है? यहाँ हमको कह रहे हैं कि तुमको नौकरी देंगे नगर पालिका में सरकारी, ये नौकरी देने के लिए। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ये दिया हमको कागज दिया। इन्होंने क्या कहा है? नौकरी देंगे, सरकारी देंगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सरकारी नौकरी, बच्चों के लिए पढ़ाई। देखो यहाँ राम मंदिर का निर्माण होने वाला अयोध्या में, तो ये हमारे यहाँ मंदिर है। यहाँ ये हुआ कि 22 तारीख को भी हम लोग दीपदान करेंगे, दिया जलाएंगे, भंडारा कराएंगे, जो सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे। तो मोहल्ले में भी यही बातें हुई कि 22 तारीख को हम लोग भंडारा करें, सबसे सहयोग करें, मतलब बातें हो रही थी। बस भाई वहाँ पे गए, बस लड़ाई वो वहाँ पे वो लोग ने घेर लिया, छोटे भाई को घेर लिया कि तुम लोग यहाँ जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हैं। हमारा नारा लगाइए, मुस्लिम हम लोग हैं, हम लोग का नारा लगाइए। तो भाई कहा क्यों लगाए, हम लोग तो हिंदू लगाएंगे जय श्री राम का। बस उसी में वो घसीट के उनको रात मार दिया जी। उसका नाम है काले सर, वो सबको गुंडा है, बहुत मारता है। कह रहा हमको 5 लाख रुपए दो, हमको नहीं तो मार डालेंगे। मीडिया से क्या सहायता चाहिए? मीडिया से ये सहायता चाहिए हमें सर। मेरी भाभी है, उनको सरकारी नौकरी चाहिए, 3 बच्चे, 1 बेटी है। इसका बाप तो चला गया, अब बताइए इसका जीवन में कौन साथ देगा। इसकी पढ़ाई लिखाई का सहयोग चाहिए, इसकी शादी का खर्चा उठाए सरकार मोदी। वो भारतीय किसान यूनिट का कस्बा है वो भाई मेरा, वो तो चला गया। बताइए सर अब ये लोग किसके सहारे जिएंगे। और बड़े मेरे छोटे भाई देखा था हमने वहाँ पे सर फटा हुआ, 16 टाका लगे। मैम बताइए कैसे क्या होगा। पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते हैं। योगीनाथ मुख्यमंत्री से क्या मदद चाहती है? बस सर मदद यही चाहिए, हमारी भाभी को सरकारी नौकरी की डिमांड होनी चाहिए। मेरी बेटी की इसकी शादी का खर्चा उठाएंगे, और 2 बेटा 1 बेटी है, उसको पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाए बस। और काले को फांसी की सजा होनी चाहिए। उसके 5 भाई हैं, उनको भी होनी चाहिए। तो व्यक्ति चला गया है जी सर, जो अब जीवित है वो तो सरकार तय करेगी, प्रशासन तय करेगी। जी सर। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। सर हमने बता तो दिया, मेरी भाभी को नौकरी चाहिए। भाई उनका खर्चा कैसे चलेगा ये बताइए आप। कौन दे देगा, कि हम दे देंगे कि आप दे देंगे कि बाहर वाले दे देंगे? कितने दिन तक दे देंगे, जिंदगी भर तो नहीं दे देंगे। क्या मदद चाहिए आपको जी? प्रशासन से क्या मदद चाहिए? यही चाहिए भैया, इन लोगों की देखभाल करें, इसकी शादी का खर्चा उठाए, पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाइए, और मेरी भाभी को सरकारी नौकरी चाहिए, बस हमारी यही डिमांड है। हम यही के रहने वाले शक्ति नगर के, ये मौसी का लड़का मेरा, हमारा छोटा भाई था। ठीक है,
ये घटना यही चंपापुरवा ढाल के नीचे उतर करके बायात पर गली गई, वहीं पर हुई। घर पे आकर मारा। पूरी जानकारी ये है कि वो लोग राम मंदिर के लिए चंदा मान करके यहाँ पर अपना महोत्सव करना चाहते थे 22 तारीख को। वो महोत्सव के दौरान वो 4 मर्डर पहले से कर चुका है, 3 कंपलसरी 3 4 मर्डर पहले से 4 चौथा मर्डर हो गया। कर चुका है, ठीक है। और उसके बाद 3 काले खां और उसके बाद 2 लड़कियों की इज्जत लूट चुका है, ठीक है। प्रशासन शुरू से 1-1.5 किलो गांजे के साथ भी बरामद लापरवाही देखी है। 1.5 किलो गांजे के साथ उसको इंद्रजीत सिंह सिपाही ने गिरफ्तार किया था, जिसका लाइन हाजिर किया गया था, ये मुसलमानों ने करवा दिया। उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया यहाँ से, ठीक है। उसका खुद का स्टेटमेंट है। अब आज मेरे भाई की हत्या हुई है, ये कब तक चलेगा? हमें न्याय चाहिए, काउंटर जिसने ईंटे से कुछ हमें मारा है। उनके हमारे बीवी नेता बच्चों को के मारा लिए, बीवी बच्चों के लिए न्याय चाहिए, न्याय। न्याय चाहिए हमें उनके बीवी बच्चों के लिए आज भले- संरक्षक, उनको जो नौकरी देने का वादा किया गया वो नौकरी चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई चाहिए। उसके बाद इस आदमी का होर्स को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका फैसला आप लोग करें, सबका पैसा क्या है डबल इंजन की सरकार? क्या है डबल इंजन की सरकार? ठीक है। योगी जी मतलब कहते हैं कि हम डबल बोर्डर इंजन की चलवाएंगे। सरकार। आज मेरे भाई का मर्डर हुआ, मैं चाहता हूँ घर पर बुलडोजर चले। वो 3 परिवारों ने मिल के मेरे भाई को मारा है, ठीक है। वो सब वहीं रहते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि कल भी कर देगा वो उनके घर पे। हाँ, एक छोटा भाई आ गया, कल भी कर सकता हाँ। किसी को। वो 3 परिवार का नाम बताओ पूरे। राम मंदिर की वजह से विवाद हुआ है। अरे शैलेंद्र कश्यप ये हमारे सबसे बड़े भाई हैं, भाई है। हम उनसे सबसे छोटे हैं। तो ये हो रहा था कि मोहल्ले में सबको एक दूसरे 150 रुपये दी के चंदा करा जाए कि 22 तारीख को अयोध्या जाने से मना हुआ गया कि हमारे घर के बगल में मंदिर है शिव जी का। तो ये हुआ कि वहाँ पे खिचड़ी बंटवाई जाएगी 22 तारीख को। तो बस चंदा हमारे जो हमसे बड़ा है भाई, तो उसने जय श्री राम का नारा बोल दिया। उसके बाद ये चला गया घर। फिर सवेरे वो जिसके साथ काम करता था, वो प्लम्बरी काम करता था, वो गया था उनसे पैसा दिया, तुम भी चंदा दे दो थोड़ा। तो उसने साले ने पकड़ लिया, ऐसे गिरावान पकड़ के और उसको ले जाके मारा, 2-3 गुम्मा मारा और उसके 17 टाके लगे। छोटी ली बहन और बगल के लड़के लेके उसको उठा के लेके गए। और उसके बाद जब भैया जिनकी चिता जल रही है